रिकमेंडेशन की कि ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके बाद यूपीए सरकार के समय हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन की। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पाटिल साहब थे, उनकी अध्यक्षता में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनी, उस समिति ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की। इन सारी रिकमेंडेशन के आधार पर उस समय के प्लानिंग कमीशन और आपके नीति आयोग ने एक एपीएमसी का मॉडल एक्ट बनाया। मॉडल एक्ट देश भर के राज्यों को परिचालित किया गया। उसमें कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार साहब ने ही उसको राज्यों को परिचालित किया, मुख्यमंत्रियों को आग्रह किया और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति छोटा सा चश्मा बनाता है, उसको भी इस बात का अधिकार है कि वो अपने चश्मे को कितने रुपए पर बेचेगा और किसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, लेकिन किसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक ये तय कर सके किस दाम पर और अपने कृषि उत्पाद को वो कहाँ बेचेगा। वह मंडी में आकर बेचने के लिए ऑक्शन के माध्यम से ही मजबूर है और इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लगता है कि अगर ओपन ट्रेड होगा, इंटरस्टेट ट्रेड की अनुमति होगी, बिना किसी टैक्स के होगी, तो स्वाभाविक रूप से किसान को उसके वाजिब दाम मिल सकेंगे। अभी किसान को घर से मंडी में आना पड़ता है और मंडी में दूसरे लोग उसकी फसल का भाव लगा देते हैं, उसी पर उसको बेच के जाना पड़ता है। जब ट्रेड ओपन हो जाएगा तो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज्य भी खत्म होगा, लाइसेंसी राज्य खत्म होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, किसान का शोषण रुकेगा और किसान अपने उत्पादन को अपनी मर्जी से कहीं भी चाहे तो बेच सकता है। तो आप कह रहे हैं कि किसान पर ओनस होगा कि वो अपने माल को ले जाकर कहीं बेच सकता है? ये हाँ, कैसा होगा? प्राइवेट मंडियां बनेंगी? प्राइवेट मंडियां भी बन सकती हैं, लेकिन किसान चाहे तो अपने घर से भी अपना ट्रेड कर सकता है। आप कह रहे हैं प्राइवेट बायर उनसे जाकर सीधा खरीदेंगे? प्राइवेट बायर भी खरीद सकता है और किसान चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मंडी पर भाव देख सकता है। सर, वो कितने किसानों के पास डिजिटल नहीं, डिजिटल कानून में पूरा प्रावधान किया गया है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे। सुबह सुबह वो पूरे देश का भाव अपने मोबाइल पर देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे, वहां जाकर देख सकता है और पंजाब में बैठा हुआ किसान कलकत्ता की मंडी का भाव देख सकता है। अगर उसे लगेगा कि देश भर में कलकत्ता में आज मेरा अनाज